दुनिया के अधिकतर लोगों से पूछा जाए तो उन्हें सुमो रेसलर्स के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो चड्डा पहनकर अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को सर्कुलर रिंग से बाहर करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद अगर किसी से इनके बारे में कुछ पूछेंगे तो उस इंसान के तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि सुमो रेसलिंग जैसे एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स के बारे में शायद ही कोई ये जानता होगा कि सुमो रेसलिंग ने बुरी चीजों को दूर करने के लिए अलग अलग रस्में निभाई। और क्या आपको ये पता है कि लड़कियों के बीच सुमो रेसलर्स की कितनी डिमांड है? सुमो रेसलर्स के बारे में इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले और कई सारे फैक्ट्स आपको हमारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बस अंत तक बने रहिएगा। सुमो रेसलर्स एंड गर्ल्स। अक्सर लोगों को लगता है कि मोटे लोगों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, पर सुमो रेसलर्स को कोई पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अपनी जायंट बॉडी वाले ये रेसलर्स लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और कई सारी लड़कियां इन्हें अपना बनाना चाहती हैं। सुनने में यह बात भले ही अजीब लग सकती है, लेकिन वाकई में जापान में मोटे लोगों को काफी पसंद किया जाता है और इनका ब्यूटी कॉन्सेप्ट भी हमसे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि भले ही पूरी दुनिया में लड़कियों को 6 पैक एब वाले लड़के पसंद हो, लेकिन जापान की लड़कियां तो सुमो रेसलर्स की बाहर निकली हुई तोंद पर अपना दिल हार जाती हैं। इसी वजह से तो वहां पर सुमो रेसलर्स की काफी ज्यादा इज्जत है। रिचुअल्स इन द रिंग्स। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सुमो रेसलर्स को रिकीशी के नाम से भी जाना जाता है और सुमो रेसलिंग में फाइट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां पर आपको रिंग के अंदर जाते ही रेफरी के गो सुनने के बाद एक दूसरे पर टूट नहीं पड़ना होता है, बल्कि रिंग में जब दोनों रेसलर्स अपनी अपनी जगह पर अपने पैर जमा लेते हैं तो उनके पास एक खास तरह का पानी और पेपर लाया जाता है। पानी से वो कुल्ला करते हैं और पेपर से अपना मुंह पोंछते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इन्हें शक्ति मिलेगी, जिसके बाद वो अपनी जगह पर खड़े होकर उठक बैठक करते हैं ताकि ये दिखा सके कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। यहाँ तक कि रिंग में नमक छिड़का जाता है ताकि शैतानी शक्तियों को लड़ाई से दूर रखा जा सके। और ये लोग फाइट शुरू करने से पहले शिको नाम की एक्सरसाइज करते हैं, तब जाकर कहीं इसकी फाइट शुरू होती है। यानी कि रेसलर के रिंग में उतरने के बाद इस तरह की रस्में पूरी हो जाती हैं, जो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल डाइट। दोस्तों, एक साधारण सुमो रेसलर का वजन करीब 150 से लेकर 160 किलोग्राम तक होता है, पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा वजनदार होना होता है, क्योंकि सुमो रेसलिंग में कोई भी वेट कैटेगरी नहीं होती, जिस वजह से आप जितने भारी हो आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। इसी वजह से अपने वजन को बढ़ाने के लिए ये सुमो रेसलर्स दिन भर में कई प्रोटीन शेक तो पीते ही हैं, और उसके अलावा ये लोग चैन कोनाबे नाम का स्पेशल सूप भी पीते हैं, जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, जो इनके वेट को बढ़ाने और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। यहाँ तक कि इसे बनाना भी काफी आसान है, क्योंकि खास तरह की मीट और सब्जियों को डालकर इसे कुछ ही मिनटों में तैयार किया जाता है, और इसी वजह से ये सुमो रेसलर्स का सबसे फेवरेट फूड आइटम होता है। प्राइजेस फॉर द चैंपियंस। इतनी हैवी डाइट, फूड और घंटों मेहनत करने के बाद कोई सुमो रेसलर उस मुकाम पर पहुंचता है जहां पर वो इतना ताकतवर बन सके और कोई उसे हिला भी ना पाए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये लोग इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए? नहीं दोस्तों, ये जो इतना बड़ा कप मिलता है, ये तो उनको मिलने वाली चीजों का एक छोटा सा नमूना होता है, क्योंकि सुमो रेसलिंग में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जहां पर जो फाइटर उस कैटेगरी में अच्छा काम करता है उसे उसी हिसाब से ट्रॉफी भी दी जाती है। साथ ही 2 मिलियन जापानीज येन भी दिए जाते हैं, जिसकी कुल कीमत $19,000 के आसपास होती है। पर इसके अलावा भी चैंपियन को कई सारी चीजें दी जाती हैं, जहां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अवार्ड्स देती हैं, और पिछले साल तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद चैंपियन का अवार्ड दिया था। रैंकिंग सिस्टम। दोस्तों, जिस तरह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक के ऊपर एक इंसान काम करता है, ठीक वैसे ही सुमो रेसलिंग में भी होता है। यहाँ भी जो रेसलर अधिक मैच जीत चुके होते हैं वो अपने से जूनियर रेसलर से अपना काम करवाते हैं। जैसे कि करीब 550 रेसलर्स अलग अलग डिवीजन में डिवाइड होते हैं, और उनके डिवीजन हर रेसलर द्वारा जीते गए मैच से तय होता है। जो जितने ज्यादा मैच जीतता है उसे उतने हाई डिवीजन पर रखा जाता है। इनमें सबसे हाई डिवीजन वाले रेसलर्स को माकुची कहते हैं, और उनसे लोअर वालों को जूलियो के तौर पर जाना जाता है। और इन दोनों ही कैटेगरी में आने वाले रेसलर्स अपने से सभी छोटे रेसलर से अपना काम करवाते हैं, जैसे कि अपने कपड़े उठवाना या फिर अपने पर्सनल सामान को उनसे कैरी करवाकर अपने आगे पीछे चलवाना। और जो कोई लोअर ग्रेड का रेसलर इन सभी चीजों से बचना चाहता है, उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने होते हैं बस। द हाईएस्ट रैंक।
दोस्तों, जब रैंकिंग सिस्टम सुमो रेसलिंग में ही है तो जाहिर सी बात है कि एक सबसे हाईएस्ट रैंक भी होगी। और सुमो रेसलिंग की इस दुनिया में सबसे ऊंची रैंक वाले को योकोजुना या फिर ग्रैंड चैंपियन के नाम से जाना जाता है। और इस टाइटल को पाने के लिए आपको सभी डिवीजन पार करके हर तरह के रेसलर से जीतना होता है और सबसे मजबूत सुमो रेसलर बनना होता है। तब जाकर आपको ग्रैंड चैंपियन की उपाधि दी जाती है, जिसे पाना हर सुमो रेसलर्स का सपना होता है। और जो इसे पा लेता है उसकी ठाट बाट तो कुछ और ही होती है। और इस टाइटल को अपना बनाना कितना कठिन है, इस चीज का अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि 17वीं शताब्दी में अब तक केवल 72 रेसलर्स ही इस ग्रैंड चैंपियन के टाइटल को अपना बना सके हैं। सेलेंडर रिकीशी। भले ही सुमो रेसलर्स का नाम आते ही हमें भारी वजन वाले रेसलर याद आए, लेकिन हम आपको बता दें कि ये तो अभी की बात है। एक समय ऐसा भी हुआ करता था जहां पर यह बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती थी कि सुमो रेसलर बहुत अधिक मोटे हों, क्योंकि उस समय के रेसलर्स काफी मस्कुलर हुआ करते थे। यहाँ तक कि चियुनो फूजी मितुशुगो एक ऐसे सुमो रेसलर हैं जिन्होंने योकोजुना की उपाधि हासिल की। यहाँ तक कि 31 बार एम्परर कप के विजेता भी रहे। अपने करियर में 1000 से ज्यादा फाइट जीत चुके हैं। और ये सब कुछ इन्होंने कोई भारी वजन के साथ हासिल नहीं किया, बल्कि इनकी बॉडी मस्कुलर थी और ये मात्र 120 किलो के थे। और हाँ, हम पावेल बोजार को कैसे भूल सकते हैं। ये चेक रिपब्लिक से आए थे। इन्होंने मात्र 90 किलो के अपने वजन के साथ कई सारे प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई थी और तीसरी सबसे बड़ी डिवीजन माकुशिता में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। द हैवीएस्ट सुमो रेसलर्स। दोस्तों, आप लोगों ने सुमो रेसलिंग के इतिहास के सबसे कम वजन वाले रेसलर्स के बारे में तो सुन लिया, जिन्होंने अपनी रेसलिंग टेक्निक से इस फील्ड में काफी अच्छा नाम बनाया। लेकिन अब हम आपको सबसे हैवी रेसलर से रूबरू करवा रहे हैं। कोनिशिकी को सुमो रेसलिंग के सबसे हैवीएस्ट रेसलर के तौर पर जाना जाता है, जहां इनकी सिंपल और काफी इफेक्टिव तकनीक के चलते इन्हें डंप ट्रक और मीट बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। पर करीब 285 किलो के इस शख्स को एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें रेसलिंग करियर छोड़ना पड़ा। और रेसलिंग छोड़ने के बाद इन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया। पर यामा नाम के सुमो रेसलर, जिनका वजन 22 साल की उम्र में ही 233 किलो है, ये बड़े आराम से सभी के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उस समय के हैवीएस्ट बिगिनर सुमो रेसलर बन चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। स्पेशल क्लोथ्स। दोस्तों, अगर आप कभी जापान जाते हैं तो आप सुमो रेसलर्स को 2 चीजों से पहचान सकते हैं। पहले तो इनका विशालकाय शरीर, दूसरा इनकी ट्रेडिशनल क्लोथिंग, क्योंकि सुमो रेसलर्स हमेशा अपने ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े पहनकर ही रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुमो रेसलर्स जापानी ट्रेडिशन के कपड़े पहनना चाहते हैं या नहीं, उन्हें पहनने ही पड़ते हैं और इसीलिए वो रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहना करते हैं। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पर इन्हें कोट वगैरह पहनने की इजाजत नहीं होती, जहाँ ठंड की वजह से वो स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनका ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है, लेकिन एक बात तो है कि सुमो रेसलर्स के विशालकाय वजन की वजह से जब ये जापानी परंपरा के कपड़े पहनते हैं तो वो इन्हें काफी कंफर्टेबल रखते हैं। वरना इनका जिस हिसाब का साइज होता है, इसमें कोट पैंट इतना ज्यादा आरामदायक नहीं होता। ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सुमो रेसलर अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, ठीक इसी तरह इनकी ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल भी होती है, जहां पर इनके बालों को लंबा करके एक अलग तरह से उसे बांधा जाता है। और इस तरह की हेयर स्टाइल जापान के बहुत ही कम हेयर ड्रेसर बना पाते हैं, क्योंकि इनके बालों को पूरा सीधा करके आपस में चिपका दिया जाता है और चिपकाने के लिए इसमें वैक्स लगाया जाता है, ताकि इनके बाल पूरी तरह से सेट हो जाएं और तब जाकर कहीं इनकी यूनिक हेयर स्टाइल बन पाती है। मावाशी। दोस्तों, जब सुमो रेसलर रिंग में जाते हैं तो केवल एक ही कपड़ा पहनते हैं और उसे मावाशी कहा जाता है, जहां पर बेल्ट के जरिए रिबन की तरह पैरों के बीच से कपड़े को निकाला जाता है और फिर इनके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है, ताकि रेसलिंग के टाइम पर ये गिरे नहीं और ठीक तरह से बैलेंस हो जाएं। हालांकि जो टॉप डिवीजन के रेसलर्स होते हैं उन्हें सिल्क बेल्ट पहनने को मिलती है। वैसे हम आपको बता दें कि किसी भी सेरेमनी वगैरह में पहनने के लिए एक दूसरे की मावाशी भी होती है, जिन्हें केशो मावाशी कहा जाता है, और कई बार इन्हें स्पॉन्सर्स द्वारा पेड भी किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खिलाड़ियों को जर्सी में स्पॉन्सर्स पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सुमो रेसलर्स की इस अनोखी लाइफ के बारे में जानकर काफी हैरानी हुई होगी।
बाकी आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।